हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज वन ऑफ द सेक्शंस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा खासा स्पेस लेता है आपके इंग्लिश एग्जाम्स में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एटिमोलॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेट्स स्टार्ट। Let's see. First of all, let us understand what is the meaning of etymology. As we know, as we understand, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कई सारे रूट्स होते हैं। रूट्स वो होते हैं जिससे वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लजी एक रूट है, एक सफिक्स है जो हमको बहुत कॉमनली वर्ड्स में दिखता है। हमें दिखता है बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब वर्ड्स में हमको लजी एक सफिक्स दिखता है। तो बच्चों, लजी का मीनिंग क्या होता है? लजी का मतलब होता है स्टडी। एटिमो का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एटिमोलॉजी। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड्स। तो एटिमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? हाउ अ वर्ड ओरिजिनेटेड, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। ठीक है। सो आइडेंटिफाई द ओरिजिन। आपको एग्जाम में ये भी दिख सकता है, आइडेंटिफाई द एटिमोलॉजी ऑफ द गिवन वर्ड। तो एटिमोलॉजी इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सुशी। अब सुशी एक ऐसा वर्ड है जो आपने काफी कॉमनली सुना होगा, एक फूड आइटम है। तो गेस करिए कि इसका ओरिजिन कहां से आया होगा? जापानीज, चाइनीज, कोरियन या थाई? तो बच्चों, सुशी का ओरिजिन है जापानीज। सुशी इज अ वेरी कॉमनली ईटन फूड इन जापान। The next question is hamburger. Hamburger का ओरिजिन एक बार पहले आप गेस करिए। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड या फ्रांस? हैमबर्गर कम्स फ्रॉम जर्मनी। ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के आपको वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फूड आइटम्स पूछे जा सकते हैं, वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, उसका आपको ओरिजिन पूछा जा सकता है। तो इनको अच्छा करने के लिए द बेस्ट सोर्स इज टू हैव क्यूरियोसिटी एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आप अगर किसी भी वर्ड, फूड आइटम या फिर किसी भी रैंडम एक्सप्रेशन के आसपास आते हैं, तो अगर आप क्यूरियस हैं, इफ यू अंडरस्टैंड कि वर्ड कहाँ से आया, इसका क्या मीनिंग रहा था, तो ये सेक्शन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओरिजिन्स ऐसे है कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। So the only way to understand and learn vocabulary बच्चों is to have curiosity and to have an understanding of the world around you. आप बहुत ज़्यादा रीड करिए। आप जब भी किसी नए वर्ड के आसपास आते हैं तो डू नॉट इग्नोर द वर्ड, जस्ट रिमेंबर द वर्ड, ट्राई टू रिमेंबर इट। इससे आपका वोकैबुलरी सेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ पियानो। पियानो इज एन इंस्ट्रूमेंट जो हम सब ने सुना हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है। तो पियानो कौन से, पियानो का ओरिजिन क्या है? लेट्स सी। फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन या जर्मन? What do you think? Answer is Italian. Piano is Italian. It comes from Italy. अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो इटली, रोम, बहुत ज़्यादा इसमें म्यूजिक, आर्ट, इन सब के एंथुजियास्ट रह चुके हैं। तो पियानो कम्स फ्रॉम इटालियन, इट कम्स फ्रॉम इटली। ठीक है। नाउ अल्कोहल। अल्कोहल का तो हम सब ने नाम सुना हुआ है। लेट्स सी इसके ओरिजिन्स क्या है। अरेबिक, पर्शियन, टर्किश या ग्रीक? ओके, द आंसर इज अरेबिक। अल्कोहल कम्स फ्रॉम अल्कोहल विच इज अरेबिक। अल्कोहल से बना अल्कोहल। ठीक है। इंग्लिश में जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स है उसका रूट क्या है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या स्पेनिश? द आंसर इज लैटिन। इंग्लिश जो है उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसमें से मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो डिराइव्ड है या तो लैटिन से या ग्रीक से। ग्रीक से जनरली एक्सप्रेशंस, इमोशंस वाले वर्ड्स है। लैटिन से जनरली हमारे साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर आया स्पेनिश से, लैटिन से, फ्रेंच से या ग्रीक से? Here the pronunciation entrepreneur, it comes from French. ठीक है, let's see.
विच वर्ड इन दिस लिस्ट इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ग्रीक ओरिजिन से कौन सा वर्ड आया है? ठीक है, गोलाश, चॉकलेट, कैपेचिनो, मैराथन. The answer is marathon. Goulash is a Hungarian word, comes from Hungary. Chocolate is Spanish. Cappuccino is Italian. बच्चों मैराथन के पीछे एक स्टोरी है, यू मस्ट हैव हर्ड मैराथन. मैराथन के पीछे जो स्टोरी है दैट इज 490 BC में there was a war. The war was called the Battle of Marathon. So this was a war that was between the people of Athens and Persians. Persians और लोगों के बीच में, Athens के लोगों के बीच में war हुआ था. अब इस war में when they won, when the people of Athens won, they were so excited, they were so happy कि उसमें एक messenger था Phidippides. वो he ran straight 25 miles or he ran straight for 40 kilometers to tell his people that we have won. एंड वो बिना रुके दौड़े थे बच्चों. एंड जब वो रुके थे ही जस्ट सेड कि वी हैव वन एंड ही कोलैप्स्ड एंड डाइड एट द पॉइंट. तो वहां से पॉपुलर हुआ मैराथन वर्ड. तो मैराथन कम्स फ्रॉम ग्रीक. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज बाजार. नाउ बाजार इज अ वर्ड जो हम लोग भी बहुत कॉमनली हिंदी में बोलते हैं. तो बाजार का ओरिजिन क्या रहा होगा? अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो हम बाजार को थोड़ा सा हम भी ये वर्ड यूज करते हैं. तो ये फ्रेंच और ग्रीक तो नहीं रहा होगा. इट कुड हैव बीन अरेबिक और टर्किश. द आंसर इज टर्किश. बाजार कम्स फ्रॉम द टर्किश वर्ड बाजार which means market, where transactions happen, where sale and buying of goods happen. The next word is cappuccino. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको मैराथन वाले स्लाइड में कैपेचिनो का ओरिजिन बताया था, which is Italian. So I won't repeat it. It is Italian. The next word is goulash. Goulash मैंने still again आपको बताया था मैराथन वाली स्लाइड में. Goulash, the origin is Hungarian, Hungary. The next word is cliche. You must have heard, Gen Z's का तो बहुत commonly heard word है cliche. तो cliche का जो origin है वो कहाँ से आया? French, Italian, Spanish, German. Answer is cliche is a French word. Cliche के पीछे एक स्टोरी है. क्लीशे का वैसे मतलब होता है, आप सब शायद जानते ही होंगे, बट क्लीशे का मतलब होता है समथिंग विच इज सो ओवर यूज्ड कि अब उसका मीनिंग, उसका जो चार्म है वो लूज हो गया है. क्लीशे का मतलब समथिंग विच डज नॉट होल्ड अ चार्म, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर यूज हो गया है. ठीक है. सो पहले के टाइम पे बच्चों जब प्रिंटर्स होते थे, जब प्रिंटिंग प्रेस होती थी, प्रिंटर्स होते थे, तब ये लोग प्रिंट करते थे. तो स्टीरियोटाइप भी एक वर्ड है जो आपने सुना होगा. तो स्टीरियोटाइप प्लेट्स होती थी. जो एक प्लेट होता था वो अबंडेंट वर्जन ऑफ सेम मटेरियल प्रिंट कर सकता था. तो वो एक प्लेट बहुत सारे वर्जन्स प्रिंट करता था. सो उसके लिए जब वो यूज करते थे, यार ये तो एक सब पे चल जाता है, मतलब इट इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग. तो स्टीरियोटाइप जो वर्ड होता है, अगर आप जानते हो, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है, अगर मैं बोलती हूँ कि स्टीरियोटाइप मत करो, इसका मतलब क्या है? जनरलाइज मत करो, सबको एक लाइट में मत देखो. तो स्टीरियोटाइप वहां से आया, क्योंकि स्टीरियोटाइप जो प्लेट थी वो बहुत सारा प्रिंटिंग एक ही तरीके का एक टाइम कर देती थी, तो उससे स्टीरियोटाइपिंग बन गया, विच मीन्स सबको एक ही तरह देखना, कि हर इंसान शायद एक जैसा है, स्टीरियोटाइप करना. तो जब प्रिंटर्स प्रिंट करते थे स्टीरियोटाइप प्लेट से, तो उनको आवाज आती थी क्लीशे 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 करके. तो वहां से उसका नाम बना, उस साउंड से आया क्लीशे, मतलब समथिंग विच इज ओवर यूज्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज टाको. टाको तो हम सबने सुना है, वी ऑल लव टाकोस, बट टाको का ओरिजिन क्या है? एनी गेसेस? एस्टेक, मैक्सिकन, स्पेनिश या इनकन? लेट मी टेल यू, जब सोच रहे हो वो नहीं है. टाको हम लोग मैक्सिकन सुनते हैं, बट इट इज स्पेनिश. द ओरिजिन इज स्पेनिश. मैक्सिकन हम सोचते हैं, हम सुनते हैं मैक्सिकन टाको, बट बच्चों मैक्सिको में एक बहुत प्रीडोमिनेंटली बोलने जाने वाली लैंग्वेज है स्पेनिश. ठीक है वो मैक्सिको, बट वहां पे एक लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा बोली जाती है, दैट इज स्पेनिश. तो टाको स्पेनिश से आया है. जगरनॉट. जगरनॉट तो आपने सुना होगा. क्या आपने सुना है जगरनॉट वर्ड? जगरनॉट का थोड़ा सा कोशिश करिए, गेस करिए कहां से आएगा. जगरनॉट कम्स फ्रॉम हिंदी. हम लोगों में जो लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा होती है, तो जगन्नाथ इज अ डेटी, अ हिंदू डेटी जिनको हम पूछते हैं. बट ये जो ब्रिटिशर्स थे, what they created a story.
इन लोगों ने एक स्टोरी, इनको जो समझ में आई वो ये आई कि जब भगवान जगन्नाथ अपने चैरियट पे निकलते थे तो द चैरियट यूज्ड टू, जो उनका व्हीकल होता था, दैट यूज्ड टू बी सो ह्यूज, सो पावरफुल कि वो किसी के लिए भी नहीं रुकता था। तो वो इतना हैवी होता था कि वो अगर निकल गया तो अपने डेस्टिनेशन पे ही रुकेगा। तो जगन, इससे उन्हें जगरनॉट वर्ड बनाया। जगरनॉट ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है, ऐसी चीजों के लिए बोला जाता है दैट विच इज अनस्टॉपेबल एंड वेरी पावरफुल, वेरी जिद्दी, वेरी स्टबर्न, वेरी अनस्टॉपेबल। तो जगरनॉट कम्स फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ, उनसे एक उन्हें स्टोरी बनाई and it comes from Hindi. Let's see which of the following words have an etymology as an origin originating from Greek. Greek word कौन सा है? Democracy, haiku, camera, festival. The answer is democracy. Demo का मतलब होता है people. Crazy comes from Thracia, which means rule, to rule. So the rule of people is democracy. ठीक है? Haiku is Japanese, which means a poem. Camera बच्चों is Latin. Camera कहाँ से आया? Camera chamber से आया. Chamber slash room से बना कैमरा. पहले के टाइम पे क्या होता था? अभी तो हमारे पास फोन्स हैं, बट पहले के टाइम पे there used to be this chamber, पर्दों से ढका हुआ रहता था, एंड बाहर एक कैमरामैन होता था, एक उनके पास डिवाइस होती थी, एंड ही यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स. तो चेंबर से बना, द चेंबर फॉर क्लिकिंग पिक्चर से बन गया कैमरा. चेंबर से बना कैमरा. फेस्टिवल ऑल्सो कम्स फ्रॉम लैटिन फेस्टिवस. So these are the origins. Democracy is Greek. What is the antonym of the word arduous? Antonym का बच्चों मतलब होता है opposite, synonym का मतलब होता है similar. Arduous, arduous हम कैसे सुनते हैं? Arduous का मतलब होता है something which is very effort taking, बहुत ज़्यादा जिसमें energy use होती है, बहुत ज़्यादा जो draining होता है, exhausting होता है. For example, studying for competitive exams can be arduous. Arduous is to put a lot of efforts, जिसमें बहुत ज़्यादा energy use होती है, वो होते हैं arduous tasks. तो इसका रूल नेम को ऑपोजिट बताइए. एफर्टलेस, ग्रुएलिंग, एंटाइसिंग, सीरीन. आंसर इज एफर्टलेस. इसका मतलब होता है बहुत एफर्ट लगाना, ऑपोजिट हो गया एफर्टलेस. बच्चों ग्रुएलिंग इज अ सिनोनिम. ग्रुएलिंग एंड आर्डुअस दोनों का मतलब एक ही होता है, टू डू समथिंग विच इज वेरी एग्जॉस्टिंग. एंटाइजिंग, एंटाइसिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, जिसको देख के आपको बहुत आप अट्रैक्टेड फील करते हो. फॉर एग्जाम्पल, food can be enticing, people can be enticing, art can be enticing. Enticing is बहुत ज़्यादा mesmerizing, charming, attracting. Serene, serene is a word जो हमने सुना हुआ है. serene का मतलब होता है काफ़ी शांत, काम. Imagine करिए आप पहाड़ों में हैं, आप पहाड़ देख रहे हैं, शाम का टाइम है, बहुत ठंडी हवा है. that entire imagery is serene, calm, composed. बहुत ज़्यादा जब आपको relaxed feel होता है, that is serene. Generous, generous word तो हमने सुना हुआ है. It comes from a noun which is generosity. Generous इंसान कैसा होता है? Generous इंसान वो होता है जो दिल खोल के हेल्प करता है, largely monetary. Generous इंसान वो होता है जो पैसे के टाइप पे या फिर गरीबों की जो हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं generous. कंसीडरेट, हमको इसका एंटोनिम ढूंढना है, मतलब ऑपोजिट. कंसीडरेट, अगर कोई इंसान कंसीडरेट है मतलब वो सामने वाले के लिए सोचता है. तो जेनरस का ऑपोजिट तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत उस लाइन में बैठा. कंसीडरेट. बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखना. इसमें एक रूट है बेने. बेने रूट का मतलब होता है गुड. ठीक है. बेने से तुम्हारा बना बेनिफिट. बहुत सारे वर्ड्स बने, देखते हैं इस क्लास में कवर करते हैं नहीं, या तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे. बेने, और इसका एक ऑपोजिट रूट है मैल, विच मीन्स बैड, जिससे बना तुम्हारा मैल फंक्शन, मैल फॉर्मेशन, समथिंग विच इज बैड. बेने इज गुड. लैटिन ऑपोजिट्स गुड एंड बैड. तो बेने मतलब हो गया गुड. वॉलो, वॉलो इज अ रूट जिससे बना बच्चों वॉलंटियर. वॉलो का मतलब होता है टू विश. तो बेनेवलेंट हो गया एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो इसी की लाइन पे जाएगा. सेल्फिश, कैन सेल्फिश बी एन एंटोनिम फॉर जनरस? यस.
सेल्फिश इंसान वो होगा जो सिर्फ अपना अपना ही सोचेगा. दिस इज अ पर्सन हु गिव्स. सेल्फिश इज अ पर्सन हु जस्ट अपने अपने तक ही रखते हैं चीजें. फिलेंथ्रोपिक बच्चों, फिल इज अ रूट. फिल का मतलब होता है लव. फिल से बना तुम्हारे फिलोसफर्स. सोफोस, फिलोसफर्स में सोफोस का मतलब होता है नॉलेज. फिलोसफर वो हुए जिनको नॉलेज से प्यार है. फिल मतलब होता है लव. एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड. तो फिलेंथ्रोपिक लोग वो होते हैं जिनको लोगों से बहुत प्यार होता है, जो बहुत चैरिटी करते हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा फिलेंथ्रोपिस्ट हैं. ओके, द आंसर इज सी, सेल्फिश. इसी का बच्चों एक इसका ऑपोजिट, जैसे बेन का मैंने मैल बताया, फिल का मतलब लव होता है, तो उसका ऑपोजिट है मिस, विच मीन्स हेट. तो आप में से कौन बता सकता है कि अगर मैं किसी इंसान को बोलती हूँ दैट दिस मैन इज मिसएंथ्रोपिस्ट, तो क्या वो इंसान उसे प्यार करता होगा या हेट करता होगा? हेट मैनकाइंड. तो मिसएंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मर्डरर्स, रेपिस्ट, थीव्स, जो लोगों का बुरा करते हैं. मिसएंथ्रोपिस्ट बोले जाते हैं ऐसे लोग. नेक्स्ट वर्ड इज यू हैव टू फाइंड अ सिनोनिम, मतलब कि अ सिमिलर वर्ड फॉर रिलायबल. रिलायबल का मतलब तुम समझते हैं? रिलायबल, रिलाई करना मतलब कि किसी के ऊपर यकीन करना, कि आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन इज रिलायबल, मतलब कि मैं इस पर यकीन कर सकती हूँ. इसका सिनोनिम ट्रस्टवर्दी. यस ऑब्वियसली, फर्स्ट ही मुझे ठीक लग रहा है, बाकी सब पढ़ते हैं. इराटिक. इराटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, जो अनप्रिडिक्टेबल है. जैसे हम बोल सकते हैं शेयर मार्केट जो तुम्हारी होती है वो इराटिक है, अनप्रिडिक्टेबल होती है. तो ये नहीं है. एक्रीमनी. एक्रीमनी का मतलब बच्चों हो सकता है हेट्रेड या किसी की तरफ बुरा बोलना. एक्रीमोनियस नेचर मतलब कि बहुत कड़वा नेचर. एक्रीमोनियस इज, अगर मैं बोलती हूँ कि दिस मैन इज एक्रीमोनियस, इसका मतलब होता है कि बहुत कड़वे तरीके से लोगों से बात करता है, एंड इसका इंटेंशन भी बुरा होता है. अनसर्टेन इज समवॉट लाइक इराटिक. नहीं, रिलायबल और अनसर्टेन नहीं, आंसर इज ट्रस्टवर्दी. ठीक है, जो हम लोग वर्ड सीख रहे हैं जो आपको नहीं आता, प्लीज आप उनको कहीं पे लिखते जाइए. अगर आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से देखेंगे तो देयर वुड बी मेनी, हमने बहुत सारे वर्ड सीख लिए, क्योंकि ऑप्शन में भी वर्ड्स हैं, यहाँ भी वर्ड्स हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है. तो अगर आप एक दिन में रोज 5 या 6 वर्ड्स भी नए याद करते हैं, आई थिंक इट इज सफिशिएंट. बहुत अच्छा है, बिकॉज बाकी लोग तो शायद इतना भी नहीं करते. तो एकदम से अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक अपने आप गोल्स बनाने से अच्छा रोज 4-5 वर्ड्स करते जाइए, आपके लिए सफिशिएंट है. आज की क्लास में हमने बहुत सारे वर्ड्स कवर किए हैं. सब वर्ड्स को प्लीज याद रखिएगा. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम ऑफ डिजास्टर. द एंटोनिम ऑफ डिजास्टर. अब बच्चों थोड़ा सा ना डिजास्टर वर्ड की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, मतलब इसका ओरिजिन बहुत अच्छा है. एस्टर, एस्ट्रो मतलब होता है स्टार्स. ठीक है, एस्टर से तुम्हारा बना एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड समझते हो ना? ओके. एस्ट्रोलॉजर बना. एस्ट्रोलॉजर्स कौन होता है? एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं द स्टडी ऑफ स्टार्स. ऐसे लोग जो तारों को पढ़ के बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या होने वाला है. एस्ट्रोलॉजर्स ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स साइंटिस्ट इक्वलेंट ही माने जाते थे, बिकॉज व्हाट दे यूज्ड टू डू, they used to see, understand they used to study stars, they used to study the placement of stars and used to tell you कि कहीं कोई सुनामी तो नहीं आने वाली है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड. मून से बहुत कुछ चीजें इम्पैक्ट करती हैं हमारे वर्ल्ड पे, हमारे अर्थ पे. सो एस्ट्रोलॉजर्स पहले के टाइम पे दे यूज्ड टू स्टडी स्टार्स एंड दे यूज्ड टू टेल कि कहीं कोई कैटास्ट्रॉफी तो नहीं आने वाला, कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आने वाला, कहीं सुनामी तो नहीं आने वाला. तो वो होते थे एस्ट्रोलॉजर्स. और आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसा माना जाता है कि आपकी स्टार्स देख के, आपकी कुंडली देख के आगे की बातें बता सकते हैं. तो एस्ट्रोलॉजर भी वहां से बना. एस्ट्रोनॉमर्स भी होते हैं बच्चों. एस्ट्रोनॉमर्स, नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट. एस्ट्रोनॉमर्स फिर होते हैं साइंटिस्ट जो अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं स्टार्स की, कि सन से मून, अर्थ से मून का डिस्टेंस, मून से सन का डिस्टेंस. तो मतलब ये तो मैंने काफी कम शब्दों में आपको बताया, बट एस्ट्रोनॉमर्स आर लिटरली द साइंटिस्ट हु स्टडी स्टार्स. ठीक है, तो डिजास्टर में एक रूट है एस्टर विच मीन्स स्टार्स,
डिस बच्चों एक प्रीफिक्स है, यू मस्ट हैव हर्ड डिस। हम कहाँ देखते हैं इसको? डिसएडवांटेज, ठीक है, डिस्ट्रस्ट। हम लोग डिस जब भी देखते हैं तो डिस का मतलब होता है बैड। तो डिजास्टर देखो कैसे बना, जब तारे खराब होते हैं तब डिजास्टर आता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वॉज मेड कि खराब तारे, तो उससे वर्ड बन गया डिजास्टर, ठीक है। इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूट। इससे तुम्हारे ओके क्या नाम था, ये काट देना। वो कौन होते हैं? एस्ट्रो से एक और वर्ड बना एस्ट्रोनॉट, यू मस्ट हैव हर्ड। एस्ट्रो का मतलब होता है बच्चों स्टार। नॉट, नॉटिकल माइल्स सुना है? नॉटिकल माइल्स, नॉटस का मतलब होता है, जिस रूट का मतलब होता है शिप या सी। नॉटिकल माइल्स होते हैं जो पानी का रास्ता नापने के लिए नॉटिकल माइल्स भी यूज। अगर आप पहाड़ों पर जाते हो आपको नौजिया फील होता होगा, तो नौजिया भी यहाँ से आया। पहले के टाइम पे जब लोग सी ट्रैवल करते थे तब उनको बहुत ज्यादा प्यूकिश फील होता था, उनको चक्कर आते थे, तो वहां से आया नौजिया। तो नॉटस मतलब होता है शिप, सीज। एस्ट्रोनॉट का देखो कितना अच्छा इसका एटिमोलॉजी है, इसका कितना अच्छा ओरिजिन है। एस्ट्रोनॉट जिसने बनाया वो क्या बोलना चाहता था? सेलर अमंग द स्टार्स। तो सेलर अमंग द स्टार्स से बना एस्ट्रोनॉट, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ जो एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं हमारे, ठीक है। सो डिजास्टर हम समझ गए। डिजास्टर का मतलब तो आपको वैसे ही मालूम होगा, बट आई टोल्ड यू एवरीथिंग जिससे तुमको थोड़ा सा रूट्स का भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो डिजास्टर का ऑपोजिट होगा मिसफॉर्च्यून। नहीं, मिसफॉर्च्यून मैंने तुमको मिस का मतलब बताया हुआ है, मिस का मतलब होता है बैड, फॉर्च्यून मतलब जब फॉर्च्यून अच्छा नहीं है, तो ये तो सिनोनिम ही हो गए। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन। एम्बी मतलब होता है बोथ, दोनों साइड। एक वर्ड होता है बच्चों एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस हम उस इंसान के लिए बोलते हैं जो राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को इक्वली यूज कर सकते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन सम पीपल जो लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों से लिख सकते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। उसमें भी एम्बी वर्ड है विच मीन्स बोथ। तो एम्बीवेलेंट होना मतलब होता है कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना। आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट टेकिंग दिस कोर्स, मतलब कंफ्यूज्ड, आई हैव टू माइंड्स। प्रोस्पेरिटी, हाँ, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर ऑब्वियसली कोई चीज अच्छी नहीं जाना। इसका ऑपोजिट हो गया प्रोस्पेरिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा ग्रोथ। कम्युनिकेशन तो नहीं, ये तुम समझते ही हैं। तो डिजास्टर का एंटोनिम प्रोस्पेरिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटस? द प्रोनाउंसिएशन इज यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत कॉमनली दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन वैलेंटाइंस डे रेड रोजेस आर यूबिक्यूटस, बहुत ज्यादा कॉमनली दिखते हैं। तो यूबिक्यूटस का मतलब ऐसी चीज जो बहुत कॉमनली दिखती है। इसका सिनोनिम, इसका सिमिलर वर्ड क्या है? इनएक्सप्लिकेबल। इन का मतलब होता है ऑपोजिट नो, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है एक्सप्लेन करने वाली चीजें। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होगा ऐसी चीज जो समझाई नहीं जा सकती, विच इज कंफ्यूजिंग, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो ये तो नहीं हुआ इसका सिमिलर वर्ड। परवेजिव, परवेसिव का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। सिनोनिम इज दिस, commonly seen, easily seen. This is the synonym of ubiquitous. Now insipid. Insipid का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो टेस्ट लेस है, टेस्ट बुरा नहीं है, टेस्ट लेस है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है अपना। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ दिस कॉफी लुक्स, दिस कॉफी इज इंसिपिड, इसका मतलब कि कोई अपना टेस्ट ही नहीं है इसका। Insipid is tasteless, unable to explain. Truculent, truculent का बच्चों मतलब होता है अग्रेसिव। तो सीधा सीधा आंसर इज परवेसिव, ठीक है। आज हमने कई सारे वर्ड्स याद किए, बहुत सारे वर्ड्स याद किए। अगर आप शुरू से एंड तक अगर आप लिस्ट बनाएंगे और लिखेंगे, और जो मैंने खुद से भी बताए हैं और जो इसमें भी थे, अगर आप देखेंगे तो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। एंड आई थिंक अगर आप ये सब वर्ड्स का अगर आपने देख लिया बच्चों, जो मैंने आज वर्ड्स कराए हैं ये बड़ी कॉमनली, सारे ये वर्ड्स बड़ी कॉमनली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखते हैं। तो वोकैबुलरी बच्चों वैसे तो पूरा ओशन है, बट हम जितना कॉमन कॉमन दिखने वाले वर्ड्स कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और वर्ड्स करेंगे, स्टे ट्यून्ड।